हेलो गाइस, कोड इजी वेब में आपका स्वागत है। आज हमारी सीरीज का थर्ड वीडियो है और आर्किटेक्चर कॉन्सेप्ट पे भी ये थर्ड वीडियो है। इसमें हम सर्विस प्रोवाइडर के बारे में जानेंगे। जैसा कि हमारी प्रीवियस वीडियोस में हम देख चुके हैं, लारावेल लाइफ साइकिल और सर्विस कंटेनर के बारे में। ठीक है, जब आपकी एप्लीकेशन लोड होती है, ठीक है, ऐप डॉट पी एच पी पे बूटस्ट्रैप होती है क्योंकि इंडेक्स डॉट पी एच पी यहाँ पे ट्रिगर करता है ऐप डॉट पी एच पी पे। और ऐप डॉट पी एच पी में जो कर्नल, जैसे यानी कि अगर रिक्वेस्ट आपकी एच टी टी पी से आ रही है तो एच टी टी पी कर्नल को, कंसोल से आ रही है तो कंसोल की बाइंडिंग कर दी जाती है एज ए सिंगलटन कंटेनर के सिंगलटन मेथड से। ठीक है, उसके बाद हमारे कर्नल डॉट पी एच पी में जितने भी इंस्टांस होते हैं, ठीक है, चाहे वो कर्नल्स हैं, रजिस्टरिंग कर्नल ग्रुप, मिडलवेयर ग्रुप में वो है, जैसे वेब राउट में आपने कोई पर्टिकुलरली लोकलाइजेशन से रिलेटेड या कोई मिडलवेयर सेट कर दिया कि आपने बोला कि मल्टीपल लैंग्वेजेस बेसिस पे हमारी एप्लीकेशन चले, तो उस केस में हमारा मिडलवेयर को हम वेब के लिए ही स्पेशली देते हैं, या एपीआई के लिए करना तो एपीआई बेसिस पे। ठीक है, तो वो सब है। अब आता है जी, एक्चुअली है क्या सर्विस प्रोवाइडर। जो भी जितनी भी सर्विस है वो हमारे सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू ही आती हैं। सेंट्रल प्लेस है, यानी कि जितने भी हमारी config app डॉट पी एच पी के अंदर जितनी भी एप्लीकेशन के मिडल सॉरी प्रोवाइडर्स हैं, चाहे वो लारावेल फ्रेमवर्क की हों, चाहे आप थर्ड पार्टी पैकेज की हों, या फिर एप्लीकेशन की हों, और ये आप यहाँ भी लिख सकते हैं क्योंकि आप आपकी एप्लीकेशन का ही आपका ये है। क्या एडमिन ओथ ये बनता कैसे है, जब आप पी एच पी आर्टिसन में प्रोवाइडर करके आप पर्टिकुलरली प्रोवाइडर का नाम देते हैं, तो दो ही मेथड होते हैं उस प्रोवाइडर के अंदर। एक रजिस्टर मेथड होता है, एक बूट मेथड होता है। ओके, उसके बाद आता है जी, उसके बाद हमारे को यही पता लगता है कि ये जितना भी ऐप डॉट पी एच पी के अंदर जितने भी प्रोवाइडर्स हैं वो हम ऐसे कर सकते हैं। अब जैसे हमने एक कस्टम अपना बनाया, ठीक है, ये हमारा कैसे रजिस्टर हो रहा है, कैसे बूट होता है, इन दोनों फंक्शंस में क्या हमें डालना चाहिए और क्या नहीं लिखना चाहिए, क्या लॉजिक बनाना चाहिए, उसी के बारे में हमारी डॉक्यूमेंटेशन पे थोड़ा सा ओवरव्यू दोबारा से करते हैं। सेंट्रल प्लेस है क्योंकि सारी की सारी फंक्शनलिटी हमारी, यानी कि सर्विस डिपेंड करती हैं लारावेल एप्लीकेशन की सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू। वो जितनी भी प्रोवाइडर की लिस्ट है उनको इनिशिएट करता है, रजिस्टर करता है, फिर लोड कर देता है कंटेनर में बाइंड करने के लिए। ठीक है, अब कुछ केसेस में हमारी एप्लीकेशन, मान लेते हैं कोई एप्लीकेशन में हमारा कोई प्रोवाइडर ऐसा है, अगर हमने यहाँ पे अगर प्रोवाइडर में हमने अपने प्रोवाइडर का नाम डाल दिया, तो हर रिक्वेस्ट पे आपका बाइंड की, हर रिक्वेस्ट पे लोड हो रहा होता है वो पर्टिकुलर सर्विस। आप चाहते हो कि वो पर्टिकुलर सर्विस सिर्फ जब वो उसकी ज़रूरत हो तभी लोड हो, तो उस केस में हम डिफर्ड प्रोवाइडर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हमारी एप्लीकेशन होगी। फिर उसके बाद राइटिंग कैसे करनी है वो जान चुके हो, इस कमांड के थ्रू आपको एक दो मेथड मिलते हैं, रजिस्टर्ड और वो। ठीक है, रजिस्टर मेथड में क्या होता है कि रजिस्टर मेथड में सिर्फ आप कंटेनर के अंदर बाइंडिंग के लॉजिक से ही लगाओगे, यानी कि आपने बोला कि कनेक्शन, मेरी ये जो प्रोवाइडर है वो एक कनेक्शन नाम की क्लास पे डिपेंड करता है, कनेक्शन नाम के क्लास डिपेंड करती है कन्फिग की रियाक समथिंग कन्फिग्रेशन से, यानी कि कोई क्लास की डिपेंडेंसी यहाँ पे रजिस्टर करनी है तो रजिस्टर मेथड में यूज़ किया। यहाँ पे सिंगलटन मेथड यूज़ किया है कंटेनर का, कि जब एप्लीकेशन एक बार लोड हो रही है तो उसी टाइम पे इसकी ये लोड कर देता है, बार बार बाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती है इसको। ठीक है, और हर लाइफ साइकिल में इसको ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे लाइफ साइकिल चेंज होती है इन केस, ठीक है, उस केस में भी ज़रूरत नहीं होती। रिएक्ट सर्विस कंटेनर को अगर आप मान लीजिए अब कनेक्शन बाइंड करना है, बाइंडिंग बाइंडिंग और सिंगलटन, आपकी ऐप सर्विस प्रोवाइडर है जो, और उसको आप वो पर्टिकुलर उस प्रोवाइडर क्लास को मॉडिफाई करना चाहते हो, रजिस्टर्ड जो भी ऐप सर्विस प्रोवाइडर को आप चाहते हो कि क्लास बाइंड हो जाए डिजिटल ओशियन सर्विस प्रोवाइडर के साथ, ये उस पर डिपेंड करे, ये बाइंड हो जाए। फिर इन केस अगर आप चाहते हो कि एक टाइम ही डाउन टाइम नोटिफायर और सर्विस प्रोवाइडर में सर्विस टूल नाम की क्लास को
डिपेंड कर रहा है वो। और तो उस टाइम पे एक ही बार में सर्विस कंटेनर को बाइंड करना है तो सिंगलटन वाले एरे में हम डाल सकते हैं उस पर्टिकुलर ऐप सर्विस प्रोवाइडर। ऐप सर्विस प्रोवाइडर हमारा बेस सर्विस प्रोवाइडर होता है एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन लोड होने के बाद ये तो था कि कर्नल ऐप पूरी पूरी सर्विसेज के बारे में कि भाई कौन कौन सी सर्विसेज पूरी एप्लीकेशन अफोर्ड कर रही है, चाहे वो कस्टम पैकेज के थ्रू दे रही है, चाहे एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू दे रही है या फ्रेमवर्क के थ्रू दे रही है, फ्रेमवर्क सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू दे रही है। सर्विस प्रोवाइडर मतलब जैसे पेजिनेशन है या कुकीज़ है, सेशन है, जो भी कोर फंक्शनैलिटी के अंदर क्लास पड़ी है वो एक सर्विस अफोर्ड कर रही है तो उसको एज ए सर्विस प्रोवाइडर उसको कॉल किया गया। और वो जितने भी उससे उस सर्विस से रिलेटेड जितने भी इंटरफेसेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस या फिर इस तरह की चीज़ें, डिपेंडेंसीज टाइप की चीज़ें वो इंटरनली मैनेज करती है। अब जस्ट यहाँ पे एप्लीकेशन को लो, एप्लीकेशन पे लोड मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पे कंटेनर सिर्फ उस पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर को बाइंड कर देता है। ठीक है, बाइंडिंग प्रोसेस हम जानते हैं। अब बूट बूट मेथड रजिस्ट्रेशन आप जान चुके हो। ठीक है, अब बूट मेथड में अगर आपने कोई फसाड है, व्यू नाम की कोई फसाड है या क्यों नाम से कोई सा मतलब फसाड के बारे में अगले टॉपिक में जानेंगे। तो अगर किसी पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क के टूल को आप यूज़ करना चाहते हो और तो उसको आप बूट मेथड के थ्रू ही करोगे। और अगर आप टाइप हिंट मेथड मतलब यानी कि किसी फंक्शन के अंदर किसी क्लास के किसी फंक्शन में अगर दूसरी डिपेंडेंट क्लास को आप इंजेक्ट करना चाहते हो, टाइप हिंट मेथड आपका एज ए कंटेनर वर्क करता है। ठीक है, तो उसमें सीरियलाइज आप कुछ भी आप आउटपुट अपने अपने लॉजिक से लगा सकते हैं। रजिस्टरिंग कैसे होती है? रजिस्टरिंग करने के लिए एक तो ऐप सर्विस प्रोवाइडर में आप लिख दो या फिर प्रोवाइडर नाम के सर्विस प्रोवाइडर में मर्ज कर दो आप उस पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर का नाम। ठीक है, ओके। डिफर्ड प्रोवाइडर, जैसे कि हम पहले जान चुके हैं कि जब जब भी रजिस्टर है ओनली रजिस्टरिंग बाइंडिंग इन द सर्विस कंटेनर यू मे चूज टू डिफर its registration until when one of the registered binding is actually needed। जब आपकी रजिस्टर्ड बाइंडिंग की जरूरत हो ना तभी आप बाइंडिंग के अंदर चूज करोगे रजिस्टर करने के लिए डिफर का। ठीक है, लारावेल कंपाइल्स एंड स्टोर ए लिस्ट ऑफ ऑल सर्विस प्रोवाइड। लारावेल जब कंपाइल होता है स्टोर करता है सर्विस प्रोवाइडर की एक लिस्ट को supplied by the defer provider along with the name of service provider class। सर डिफर्ड सर्विस प्रोवाइडर के नाम से उसको स्टोर करता है उस लिस्ट को। ठीक है, उसके सर्विस प्रोवाइडर की क्लास के नाम के साथ। ओनली व्हेन यू अटेम्प्ट टू रिजॉल्व वन ऑफ दीज सर्विस डज लारावेल लोड द सर्विस प्रोवाइडर। अगर आप इसको रिजोल्व करते हैं सर्विस को तो तभी लोड करता है उस सर्विस प्रोवाइडर को। टू डिफर द लोडिंग ऑफ प्रोवाइडर इम्प्लीमेंट सपोर्ट डिफरेबल डिफरेबल प्रोवाइडर। ये एक इंटरफेस की तरह डिफरेबल प्रोवाइड इम्प्लीमेंट हो रहा है इस क्लास में। सर्विस प्रोवाइडर जो इसकी बेस क्लास को एक्सटेंड कर रही है और साथ ही साथ इसमें ये एक इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है डिफरेबल प्रोवाइडर। ये आपको उसी टाइम पे ही अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी जिस टाइम पे सर्विस को आप यूज़ कर रहे हो तो उसी टाइम पे इस पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर को बाइंड कर दिया जाता है। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच इस वीडियो के लिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट लेवल में हम फसाड को जानेंगे और आर्किटेक्चर का ये थर्ड वीडियो था तो होपफुली मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। इन केस अगर आपको इसकी डीप नॉलेज जाननी है तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे भी आपको फोकस करना चाहिए। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि आप जब क्लास ऑब्जेक्ट की चीज़ों को देख रहे होते हैं, आप किसी पर्टिकुलर क्लास को कैसे यूज़ करते हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में पता होना ज़रूरी है। ठीक है, और कुछ चैनल्स हैं अच्छे अच्छे चैनल्स हैं। जब मैंने भी स्टार्ट किया था 5 साल पहले 6 साल पहले तो मैंने भी फॉलो किया है लारावेल डेली, बिट फ्यूम्स, अजय यादव, ये एंड द कोडहलिक।
और अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पहले से आती है तो मैं तो बोलूँगा, मैंने भी ट्राई किया था काफ़ी साल पहले कि अपना खुद का इसकी फंक्शनलिटी को कैसे .env फाइल को जनरेट करते हैं, कैसे राउट्स अपने बना सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से, ठीक है। राउट हैंडलिंग कैसे होगी, जैसे यहाँ पे राउट में रेजेक्स कैसे यूज होनी है विदाउट एनी पैकेज, विदाउट एनी लारावेल सर्विसेज, आप कोर पीएचपी में कैसे हैंडल कर सकते हो, फिर मॉडलिंग डाटाबेस के साथ कैसे खेल सकते हो आप, फाइंड न्यू, फाइंड वेयर करके, फिर ये जो फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स की कैलकुलेशन, ऑथेंटिकेशन, ये सब चीज़ें आप साइड बाय साइड अगर बना के देखते हैं तो आप उसकी ब्यूटी जान पाएंगे एग्जैक्टली। जब आप अपना खुद का बनाओगे तब जान पाएंगे कि सर्विस कंटेनर और सर्विस प्रोवाइडर लारावेल का बैकबोन क्यों है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।